दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जो खुद में ही एक अनोखी स्टेट है। ये राज्य भारत के सबसे बड़े नदी को अपने गोद में लिए आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक सुंदर राज्य असम के बारे में। पहले सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मिलकर असम हुआ था, लेकिन वक्त के साथ असम में राज्यों की विभाजन के कारण 7 राज्यों का उत्पत्ति हुआ और आज का असम हुआ। ये सारे 7 राज्यों को एक साथ 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। असम का विवरण महाभारत जैसे पुराणों में पाया जाता है। महाभारत के विवरण के अनुसार प्रागज्योतिषपुर असम की राजधानी हुआ करता था। असम नाम का अर्थ है असमानता, यानी यह राज्य पर्वत, नदी, झील सबसे भरा पड़ा है, जिसके कारण इसके भूगोल में बहुत असमानता है, इसलिए इसका नाम असम रखा गया था, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए असम के बारे में कुछ अनोखी बातें जानते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे पहली तेल खाद असम के डिगबोई में आविष्कार हुआ था। दोस्तों, भारत में जब इंग्रज का शासन चल रहा था, तब उसने डिगबोई के जंगलों में तेल जैसे कुछ पदार्थों का खोज किया। ये तेल जैसे पदार्थ हाथी के पैरों में पहले दिखा गया था, जब हाथियों को जंगल में लकड़ी खींचने के लिए काम पर लगे गया था। ऐसे ही तेल का रहस्य 1866 में अंग्रेजों के नजर में आया। जब तेल की खोद में गड्ढा खोदने के लिए कर्मचारियों को काम पे लगाया गया। इस दौरान अफसर कर्मचारी को आदेश देके चिल्लाता था दिग बॉय, जिसका मतलब था खोदो लड़को खोदो। इसी दिग बॉय का रूपांतर होकर उस एरिया का नाम डिगबोई हुआ। डिगबोई में इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पहली तेल खाद है। पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ के मजोड़ होने के कारण असम को स्टेट ऑफ लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। आज के दिन असम के डिगबोई, तिनसुकिया, नाहरकोटिया और मरान में तेल की खाद हैं। असम के गोद में ढेर नदी और उपनदी का मेल होता है। असम के नॉर्थ दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी और साउथ में बराक नदी बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे बड़ी नदी है। ये मानस सरोवर में शुरू होकर बंगाल का उपकूल अंचल में खत्म होता है। असम के जनजीवन में नदियों का बहुत बड़ा हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मपुत्र का मतलब ब्रह का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुरुष के ऊपर पड़ा है। ब्रह्मपुत्र का विशाल जलाधार जैसे इस राज्य का उपकार करता है, वैसे ही हर साल नदी में आई फ्लड के कारण बड़ा नुकसान भी करता है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के बीच से बहती ब्रह्मपुत्र के गोद में है। इस नदी द्वीप का नाम माजुली है। माजुली विश्व के अनोखी जगह में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक माजुली घूमने के लिए आते हैं। यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग बस रहे हैं। माजुली को असम के संस्कृति कर ध्वजावाहक के रूप से जाना जाता है। माजुली सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध जगह में से एक है। शंकर देव के द्वारा प्रचारित वैष्णव संस्कृति का ये पीठ स्वरूप माना जाता है। यहाँ के 17 और मुखौटा शिल्प विश्व में जन्मजात हैं। नदी के बीचों बीच रहने के कारण ये जगह फ्लड से पीड़ित हैं। हर साल यहाँ बाढ़ आता है, लेकिन यहाँ के लोग इस कंडीशन में रहने के लिए खुद को ढल सके हैं। माजुली प्राकृतिक रूप से भी एक विचित्र जगह है। यहाँ बहुत अनोखी पक्षी और पौधा पाया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे दीर्घतम डायनेस्टी क्या है? ये असम के अहोम डायनेस्टी थी। अहोम ने पूरे असम में लगभग 600 साल तक राज किया। अहोम किंग चुगफा ने इस डायनेस्टी का शुरुआत किया था। असम के भरपूर प्राकृतिक संपद सदा मुगलों का आकर्षण रहा है। उसने असम पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन अहोम वीर योद्धाओं ने मुगलों को 17 बार हराया। अहोम डायनेस्टी के समय असम में नए नए कीर्तिचिह्न का निर्माण हुआ। उसमें रंगघर, करेंग घर इत्यादि बहुत जनप्रिय हैं। भारत के इतिहास में ये एक अनन्य उपादान है।
लेकिन इतिहास के किताबों में इसका जिक्र थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत के एकमात्र प्राकृतिक चिड़ियाघर असम में है। असम में स्थित असम स्टेट जू अब तक अद्वितीय है क्योंकि यह देश का एकमात्र प्राकृतिक चिड़ियाघर है। चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ियां और जंगल। हमारे देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत, जहां आप जाते हैं और जानवरों को देखने के लिए आदमी के कंक्रीट के कमरे में जाते हैं, यह चिड़ियाघर के चारों ओर जंगलों के साथ एक प्राकृतिक पहाड़ी पर है। आजकल के युवाओं में एडवेंचर का शौक काफी देखा जा रहा है। देश में कई ऐसी जगह है जहां पर एडवेंचरिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। ऐसी ही एक खूबसूरत जगह की हम बात कर रहे हैं जिसे देखने हर कोई जाना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। यह असम में बसा बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अगर आप वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क की खासियत है एक सींग वाले गैंडे। दुनिया भर में केवल यही एक जगह है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे दिखाई देते हैं। काजीरंगा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसी खासियत की वजह से 1905 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क का टोटल एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। असम में इस त्योहार के साथ ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस दिन सूर्य मेष में गोचर करता है, इसलिए नए सौर कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। इसे बैसाखी की तरह ही बिहू भी किसानों का त्योहार है। किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ईश्वर को फसलों के लिए धन्यवाद करते हैं। बिहू पर नए अनाज से ही पकवान तैयार किए जाते हैं और उसे भगवान को चढ़ाया जाता है। एक वर्ष में यह त्योहार 3 बार मनाते हैं। पहला सर्दियों के मौसम में पौष संक्रांति के दिन, दूसरा विषुव संक्रांति के दिन और तीसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। पौष माह या संक्रांति को भोगाली बिहू, विषुव संक्रांति को रोंगाली बिहू और कार्तिक माह में कोंगाली बिहू मनाया जाता है।